दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के दौरान माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी गई है जिनसे पता लग जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। आइए आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि किस तरह के बदलाव आएंगे। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते थे और अब उनकी यह इच्छा कलयुग की अंत में पूरी होगी। कल के अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथ पुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ जाएगा। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सत, त्रेता, द्वापक और काली। कहते हैं कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। अपने वर्तमान में कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही बचाएगा। बता दे कि शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। इनमें सतयुग को पहला युग बताया जाता है, जिसमें देवी देवता पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रहते थे। इसके बाद त्रेता युग आया, जिसमें भगवान श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया था। इसके बाद द्वापक युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने धरती पर कई लीलाएं रची थी। अभी वर्तमान में अंतिम युग अर्थात कलयुग चल रहा है। बता दें कि वेदों में कलयुग के विषय में कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कलयुग को अन्य तीनों युगों के तुलना में बहुत ही छोटा माना जाता है। साथ ही बताया गया है कि इस युग की अवधि करीब 432,000 मानव वर्ष है। इस युग में पाप और अंधकार अपने चरम रहता है और देवता राक्षस आदि नहीं दिखाई देते हैं। कलयुग में मनुष्यों को ही श्रेष्ठ माना जाता है, जो यहाँ जन्म से मरण तक की यात्रा करते हैं। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि कलयुग में अच्छे लोग कम और बुराइयां चरम पर रहती हैं। इस युग में एक मनुष्य की आयु मात्र 100 वर्ष है। जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग को शुरू हुए अभी 55 हज वर्ष ही हुए हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग की अवधि जैसे कम होती रहेगी, वैसे वैसे मनुष्य के रहन सहन पर भी बदलाव आएगा। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी और उम्र केवल 12 से 20 साल की बच रहेगी। वह ऐसा समय होगा जब सत्य और दया दूर दूर तक नहीं होगी और पापियों की संख्या चरम पर होगी। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी और मनुष्य कलयुग के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेगा और कलयुग के पापों से खुद को बचाएगा। इस कलयुग की भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणी को बात को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है, कलयुग जैसे जैसे आगे जाएगा रहेगा, धर्म का अनुसरण करने वाले लोग और धर्म की निशानियां विलुप्त हो जाएंगी। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी
कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। महान पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में धनाढ्य लोग बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे मोटे उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पास में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे खर्च कर देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पहुंचने में उनकी रुचि ना होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। भगवान के सिर्फ एक नाम मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा और उसके समस्त पापों से उसे छुटकारा मिल जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराण का मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन हो लगेगा। यह ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। यह सभी विधर्मी होंगे। यह सभी मिलकर भारत का नाश करेंगे और अंतत भारत को एक अराजक भूमि बनाकर ही दम देंगे। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कौतिपुक शूद्रों का संस्कार, ब्रह्मा तेज से हीन नाम मात्र के द्विज का और मलेच्छों का राज होगा। सबके सब राजा, राजनेता, आचार विचार में मिले छपराए होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। यह सब के सब परले सिरे के झूठे अधारवा प्रदान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही यह क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। यह दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गम और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचक के दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में यह सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें फैलते देर लगेगी और ना घटते इनकी शक्ति और आयु कम होगी। राजा के वेश में यह मलेच्छ ही होंगे। वे लूट खस कर अपनी प्रजा का खून चूसें। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंतत सब के सब नष्ट हो जाएंगे। यह सारी बातें भागवत पुराण में लिखी गई है। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छ के राज्य का विस्तार हो जाएगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं
करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्गों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में मामूली से धन से मनुष्य में बहुत ही घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। धन राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पट ढह आता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेश से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो मामूली सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पांगी, क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगे। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदा ध्यान करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे ना ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कम मूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे। और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों ठगने का काम करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग आरण चुकाए बिना कि सब कुछ छीन लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी हो जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो जाएंगे, उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध, लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत के समय भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पट देगी। लोग खेती काट लेंगे, सामान चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्रों बोने के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो
जाएगी होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपज बंद हो जाएगा, पौधों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे यह सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी, स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व गलत बोलने वाली होंगी, वे पति की आज्ञा नहीं मांगी, जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुष्ट, केवल गृहस्थ का भार ढोने वाला रह जाएगा, लोग विषय हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा, मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे, सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा, जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा, मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा, जुआ शराब परस्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पितृधम कृत्वा पिता पुत्र वध तथा न संशय हस्तो हस्तम परिम शेद यु सम उपस्थिति, पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी, उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें संशयम नहीं, एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा, बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा, स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी, स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे, स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। मित्रों, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होना बाकी है। मान्यता है भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। कब लेंगे श्री हरि कल्कि का अवतार, कैसा होगा उनका स्वरूप, आइए जानते हैं। आज के वीडियो में पूरी बात धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग शुरू हो गया है और अधर्म ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर वापस धर्म को स्थापित करेंगे। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं, जिसमें से विष्णु जी का कल्कि अवतार होना बाकी है। कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का भविष्य का 10वां अवतार है। कल्कि अवतार के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के समाप्त होने पर भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। सनातन धर्म के अनुसार अधर्म को खत्म करने और सतयुग के पुनरुत्थान के लिए यह अवतार होगा। कल की अवतार लेकर भगवान धरती से पापियों का नाश करेंगे और फिर धर्म का राज्य होगा। कहा है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई थी। पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 43200 वर्षों का है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब 5125 साल का कलयुग जा चुका है और काफी साल अभी बाकी है। भगवान विष्णु कल की अवतार की उत्पत्ति कलयुग के अंत से हो जाएगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंद के 24वें श्लोक में कहा गया है कि जब गुरु सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का अवतार हो जाएगा। पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की जो तिथि बताई गई है उसके अनुसार भगवान सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कल्कि अवतार का जन्म होगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव में है। यह भगवान विष्णु का 10वां कल्कि अव जन्म लेगा। अग्नि पुराण में कहा गया है कि कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार होगा। भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और पापियों खत्म करेंगे। माना जाता है कि इनके गुरु चिरंजीवी भगवान परशुराम जी है, जिनके इनके निर्देश पर कल्कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु जी के 10 अलग अलग युग में भगवान 9 अवतार में जन्म ले चुके हैं, लेकिन विष्णु का कल्कि अवतार अभी बाकी है।
कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल के अवतार में जन्म होगा। कल की जयंती भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार से संबंधित है। भगवान विष्णु के कई अवतारों में कल की आखिरी अवतार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कल की अवतार में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में जन्म लेंगे और इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। कल की भगवान विष्णु का ऐसा अवतार है जिसकी पूजा उनके जन्म के पहले से ही की जा रही है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंद के 24वें श्लोक के अनुसार जब गुरु सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का अवतरण सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। यही कारण है कि हर साल इस तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार में जन्म लेकर भगवान पापियों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान कल्कि का जन्म संभल गांव में होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास संभल गांव है। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। राम जी की तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि का 2 विवाह होगा। उनकी पत्नियों का नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होगा। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि अवतार के स्वरूप का चित्रण किया गया है। कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान का यह स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। भगवान सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम देवदत्त होगा। महाभारत और कई धर्म ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा धरती पर अत्याचार और पाप भी बढ़ जाएंगे। व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा। कोई गुरुओं के उपदेशों का पालन नहीं करेगा। वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा और अधर्म अपने चरम पर होगा। तब भगवान कल्कि अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भगवान कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और वापस धर्म का पताका लहराएंगे। इस तरह से कल्कि के जन्म के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और वापस सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है तब अन्याय की वृद्धि होती है तो भगवान अपना रूप धारण करते हैं और कलयुग का अंत होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दुनिया दुष्टता और असुरक्षा से भर जाएगी तब कल्कि भगवान पृथ्वी पर आएंगे। वह दुष्टता को नष्ट करेंगे और पृथ्वी पर धर्म या न्याय को पुनः स्थापित करेंगे। मित्रों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। कलयुग के अंत में सबसे पहले तो यह होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्षीय रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करे। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे चारों वर्णन के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान और वह दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पौधों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे यह सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की और गलत बोलने वाली होंगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक चोर बन जाएगा।
सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा, भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा, मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा, एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी नहीं होगी। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा, बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे, स्त्रियां प्रतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के द्वादश खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शक देव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा, समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद 1712 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से यह पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे, लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे, लोगों को गड्ढे खोदकर रहना होगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बेरा जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी, सब कुछ बस में हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे, पाप का बोलबाला चारों ओर होगा, मनुष्य सात जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वापस वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपज बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। वेदव्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु कल के अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग का आरंभ होगा। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है।
परंतु कलयुग में खासियत जैसा तो कुछ नहीं दिखता। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत के बाद आने वाला युग कैसा होगा? इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग के बाद का सतयुग कैसा होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा, और उसके बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन कावा चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होगा। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। कलयुग के पूरा होने के बाद एक नए सत्य युग की शुरुआत के साथ चक्र फिर से शुरू होता है। दोस्तों, आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।